डिजिटाइजर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आज से तकरीबन 6 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी गवर्नमेंट के पास। उससे पहले मैं एक फ्रीलांसर था और स्टडी कर रहा था और साथ में फ्रीलांसिंग करता था और आई वाज वन ऑफ द टॉप 10 फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान। मुझे एक्चुअली इंटरनेशनली वर्किंग करते करते मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि दुनिया को क्या चाहिए और एक फ्रीलांसर या एक सर्विस प्रोवाइडर उसको क्या चाहिए। वेरी गुड। तो जिस वक्त मुझे इस गैप का आइडिया हो गया था तो मैंने बस इस गैप को रिड्यूस करना शुरू किया। फिर मेरे साथ एक थोड़ा फ्रॉड हो गया था 15,000 USD का। और उसके बाद जो है मैंने फ्रीलांसिंग से इंटरनेशनल ट्रेडिंग से मैंने होप छोड़ दी। ज़ाहिर है उस वक्त एक सर्विस प्रोवाइडर था और फ्रीलांसिंग करता था, अकेला बंदा था, 3 बंदों की टीम के साथ मेरे। तो उस वक्त ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा हादसा था। और बैक इन 2014 एंड 15 तो आपको पता है कि काफ़ी बड़ी रकम थी, $15,000 भी। तो खैर मैंने वो उससे सबक सीखा ये कि मैंने बिज़नेस नहीं छोड़ा। आई स्टार्टेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में शुरू करते हुए हालात इस तरह के थे कि बड़ी मुश्किल से अपना ऑफिस का सेटअप डाला। छोटा सा ऑफिस था, सेटअप डाला, सारा कुछ किया। अमाउंट जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने एक भी अमाउंट आज तक इस बिज़नेस पे लोन पे लेके नहीं गई। तो एक यानी कि घर की तरफ से था, वालिद साहब की तरफ से कि जो करना है ना अपने दम पे करना है। तो यानी कि हमें अलाउड नहीं था कि मैं लोन ले सकूं या कुछ इस तरह का काम कर सकूं इन बिजनेस में। तो मैंने यहाँ पर जॉब्स भी की। मीनवाइल मैंने अपना बिजनेस चलाया और इवन के मुझे याद अभी तक एक रियल एस्टेट के सेल्स के ऑफिस में मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस चलाया था थोड़ा अर्सा। तो ज़ाहिर अमाउंट्स वगैरह मैंने अरेंज की एंड देन मैं डिजिटाइजर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड को पाकिस्तान में मैंने लेकर आया। सबसे पहली जो कंपनी थी ग्राफिक डिज़ाइनर्स के नाम से थी एंड वी वर डिज़ाइनिंग स्टफ। वहाँ पर मुझे मार्केट नीड्स का थोड़ा सा आइडिया हुआ। पता चला कि जी सर्विसेज किस तरह की रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, बिजनेस किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस को क्या चीज़ चाहिए है, हम उन चीज़ों को बना सकें, लेकर आ सकें। फिर मेरी कंपनी BDigital.pk ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर जो थी उसको इन्हांस किया गया और वो BDigital.pk के नाम से मैंने लॉन्च किया। लॉन्चिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रेटजीज काफ़ी कामयाब रही। मुझे आइडिया हो चुका हुआ था कि यहाँ पर बिजनेसेस को सर्विस नहीं रिक्वायर्ड, यहाँ पर बिजनेसेस को पैसा रिक्वायर्ड है एंड वी हैव टू मेक समथिंग कि जिससे हम उनको पैसा अरेंज करके दे सकें। इन अ सेंस कि हम सेल्स नहीं जनरेट करके देते थे बट हम उनको काफ़ी हद तक हेल्प आउट करते हैं उनके कस्टमर्स को रीच करने में। फिर उनके कस्टमर्स की उनके कस्टमर्स को रीच करके फिर उनको याद दहानी कराना उनके कस्टमर्स को उनके बारे में। फिर जहाँ पर फिर एप्लीकेशंस की बात आ जाती है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात आ जाती है तो उसमें भी उनको सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, अच्छा ये मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो कराएगा। तो फिर उनके बारे में प्रॉपर रिपोर्ट एनालिसिस एंड स्टफ ये सारी चीज़ें हम जनरेट करते थे ताकि उस पर चलें। तो मैंने खैर अपना पूरा फोकस इस मार्केट के ऊपर कर दिया जो पाकिस्तान की मार्केट है। ग्रो करते गए हमने फिर पोर्टल्स कुछ डेवलप किए जो हम इंटरनेशनली नहीं सेल आउट करते लेकिन विद इन पाकिस्तान अपनी कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छा यानी रिस्पॉन्स है, सारी चीज़ें बेहतरीन है। तो उस पोर्टल को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद एक तो सबसे बड़ा मुझे एक चीज़ नज़र आई कि हमारे पास जो इशू था वो था होस्टिंग का। पाकिस्तान में मुझे होस्टिंग का एक बहुत बड़ा इशू नज़र आया। मेरे एक हमारा एक प्लाजा लाहौर में उधर एक कंपनी है और उन्होंने वहाँ पर रेंट आउट किया हुआ था। तो मेरा पहले उनके साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक चल रहा था, सारा सिस्टम चल रहा था। देन आई रियलाइज कि नहीं मैं अब जहाँ तक हमारे ताल्लुक है तो हमारे पास पूरी टीम है, डेवलपमेंट है, हमारे पास पूरे एसेट्स हैं। तो हम अपनी वेबसाइट्स डाउन होती हैं, कोई मसला आता है हम उसको रिकवर कर लेते हैं बड़ी चीज़। लेकिन जहाँ पर हमारे कस्टमर्स का ताल्लुक है जो कि इतने IT में वेल ग्रूम्ड नहीं है, उनको नहीं आइडिया कि ये किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं, सारा कुछ है। तो एट दैट टाइम मुझे आइडिया हुआ कि नहीं उनको हम सफ़र नहीं करा सकते। तो BeHosted.pk के नाम से मेरा एक होस्टिंग कंपनी है, वो लॉन्च हुई 2018 के अंदर और फिर हमने अपनी यानी होस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। देन मीनवाइल मैं बिजनेस में था और आहिस्ता आहिस्ता मैं एक इंजीनियर से बिजनेसमैन बन चुका हुआ था। तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट्स मैंने करना शुरू की, स्टेक्स उठाना शुरू किए और उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि नहीं आई शुड गो इनटू मैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था उस चीज़ में।
तो मैंने अपनी ही सर्विस के ऊपर, और मुझे बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो अपनी सर्विस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और एक रिस्क लेते हैं और नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी मार्केटिंग के ऊपर रिस्क लिया और रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग में एक अच्छा नाम है जो आज स्लैश डॉट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने एक अलहदा बिजनेस स्टैब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक पार्टनर के साथ मिलकर, जस्ट 2 पार्टनर्स एंड नथिंग एल्स। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कोई बिजनेस लोन पे नहीं किया। तो मैंने अपनी ही सर्विस के ऊपर रिस्क लिया और स्लैश डॉट मार्केटिंग के नाम से सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है रियल एस्टेट, जो कि प्रॉपरली पाकिस्तान की पहली सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी जो पूरी की पूरी अपनी डिजिटल सर्विसेज के ऊपर लाइक रिलाय करती है, नॉट ऑन कि हम बिलबोर्ड या अदर स्टफ के ऊपर जा सकें। ठीक है, तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम टोटली डिजिटली सर्वाइव करते हैं और ये एक बहुत बड़ा चार्म है रियल एस्टेट के अंदर, जिसकी वजह से अभी आपने देखोगे काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट में डेवलपमेंट आ रही है डिजिटल साइड के ऊपर। ज़्यादातर लोग डिजिटली जा रहे हैं। इससे पहले लोग ज़मीन.com पे रिलाय करते थे या आपके जो पोर्टल्स हैं उन पे रिलाय करते थे, बट नॉट लाइक टुडे। आज ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने ही लाइक प्लेटफॉर्म्स डेवलप करते हैं, अपनी ही चीज़ें डेवलप करते हैं। तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैंने की इनको लाइक इन चीज़ों के बारे में ग्रूमिंग कराते हुए, ट्रेनिंग्स देते हुए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे बैठे हुए हैं और एक अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की बात है उसमें ये आ जाता है कि देखिए एम्प्लॉय जो है ना वो एक नॉर्मल आदमी है जो काम कर रहा है। ठीक है, एक आम आदमी है जो काम कर रहा है। आपने सिर्फ उसकी सैलरी को नहीं देखना कि उसकी इतनी पगार है उसको पगार मिल जाए वो, या आपने उसके घर के निजी मामलों से लेकर उसके बाहर के उठने बैठने के मामलों तक हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है। और फिर आपने इनिशियली खुद ही रखना होता है, बाद में फिर आपकी HR टीम होती है जो ये सारी चीज़ों को मैनेज करती है। एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी अच्छी दे देते हैं, आप परसेंटेज अच्छी दे देते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, अगर आप एम्प्लॉयज़ को परसेंटेज अच्छी देते हैं ना तो वो उसके अंदर एक जो कि एक अच्छी चीज़ है, एक सेंस डेवलप करती है बिजनेस करने की। ठीक है, वाई नॉट कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को परसेंटेज तो दें, लेकिन अभी आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप थोड़ी सी वर्किंग करने का आपको आइडिया होगा कि ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये कोई इतनी कॉस्टली चीज़ें नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इस पे ऑलरेडी शिफ्ट हो भी चुकी हुई हैं। तो फॉर माय कंपनीज मैं अपने हर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी देता हूँ। ठीक है, ईयरली बेसिस के ऊपर होती है और ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय हो गए हैं नहीं हुए हैं, प्रोबेशन के ऊपर है, क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ देता हूँ। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, लोनिंग फैसिलिटी आ जाती है। ठीक है, हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लोन्स देती है। ठीक है, मार्कअप के बगैर लोन्स देती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपने लाइक बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय रिटेंशन तो होगी, लेकिन रिटेंशन के साथ एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल रहेगा। अगर एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप 5% ऑफ द शेयर ऑफ योर पैकेज अपने एम्प्लॉय को देते हो, ही विल कम टू नो वन डे, क्योंकि ज़ाहिर है उसको 5% का आइडिया हो गया तो वो डिग आउट करेगा कि इवेंचुअली कितनी अमाउंट लगी थी। ठीक है, सर्विस के ऊपर एंड एवरीथिंग। तो eventually he will come to an idea one day कि यार 70% अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी, बाकी रिमेनिंग कंपनी ने 5% मुझे दे दी, 75% हो गया, रिमेनिंग 5% के ऊपर कंपनी के एक्सपेंसेस चल रहे हैं। ठीक है, 80% हो गया, 20% कंपनी अपनी पॉकेट में डाल रही है। तो जब उसे ये फिगर जिस दिन आइडिया हो जाएगा तो वो बिजनेस में आएगा। ठीक है, और जब वो बिजनेस के अंदर आएगा तो वैसे तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपने देखे हैं इस तरह से जो कि बिजनेस में आए हैं और उसके बाद उनकी फैमिली के हालात भी थोड़े डाउन हैं। क्योंकि देखिए बिजनेस में आना आसान है, लेकिन हम लोगों ने, मैंने, आप लोगों ने भी, आपको आइडिया होगा कि काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। एंड इंसान को अपने हालात को देख के सफरिंग्स अपने ऊपर डालनी चाहिए, ना कि जोश जुनून के अंदर सफरिंग्स डालनी चाहिए। क्योंकि मैं ये चीज़ कभी भी नहीं पसंद करूँगा कि इंसान अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए अपनी फैमिली को सफ़र कराए। ठीक है, तो आपकी जो फैमिली है वो आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। ठीक है, आप उनका लाइफस्टाइल इस तरीके से चेंज करें, ठीक है, कि जिससे उन्हें और उनकी फैमिली को बेनिफिट हो, ना कि इस तरह से चेंज करें कि उनके बैंक बैलेंस को फ़ायदा हो। ठीक है, बैंक बैलेंस को फ़ायदा होना चाहिए, इवेंचुअली उससे फैमिली
अच्छी होती है। हम कई बार दुबई के भी लाइक 5 days tour 7 days tours अरेंज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड दे आर वेल हैप्पी विद दैट। उसमें कोई इतना उनको फील नहीं होता, मसला नहीं होता। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इस मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये है कि मेरे साथ ये रिसेंटली हुआ था। उसमें इस तरह से हुआ था कि हमारा एक यहाँ पर टीम थी, हमारी मल्टीपल टीम्स चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी यहाँ पर टीम थी और उस टीम के अंदर हमने एक न्यू एम्प्लॉयमेंट की। न्यू एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंपनी के साथ थी जो कि अपने लिए टीम ढूंढ रही थी, ठीक है। वेल आई विल नॉट लाइक टू से देयर नेम्स एंड स्टफ। उन्होंने इस तरीके से लाइक काम किया था कि उन्होंने मेरी टीम के अंदर एक लाइक सीडिंग काइंड ऑफ थिंग की, और उसके बाद वो मेरी टीम को तोड़ के ले गए। और उसके बाद जो है आफ्टर 2 or 3 months मुझे कॉल आई अपनी टीम की तरफ से, एंड दे वर लाइक कि हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और हमें पता चला कि आप लोग इन लोगों को जानते हैं। एंड आई वाज लाइक कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, तो आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए थे एंड स्टफ। और दूसरा, मेरा एक रिटेंशन पॉलिसी में ये चीज़ आती है कि मैं अपनी रिटेंशन के अंदर ये चीज़ हमेशा मेंशन करता हूँ कि देखिए, आप जब तक इस कंपनी में हैं, ये कंपनी आपके लिए और आप ही के लिए काम कर रही है, सारा कुछ है। लेकिन जब आप इस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो ये कंपनी एम्प्लॉय को बैक रोल करने की ऑप्शन नहीं देती है, हम रोल बैक नहीं कराते हैं उसको। तो उससे उनकी फैमिली तो सफ़र की, और उसमें जिसका सबसे ज़्यादा दुख है वो मेरा एक बहुत अच्छा लड़का था, और ही जस्ट हैड अ बेबी 15 days ago, और आफ्टर 15 days उसने जॉब छोड़ दी थी, और 3 months की सैलरी के बगैर उसने आई डोंट नो किस तरीके से अपना घर चलाया, क्या सिस्टम किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर फ्लॉ है जो हमें इसको रिजॉल्व करना है।